आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में मांसाहारी लड्डू बांट दिए गए। इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि देश में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मगर एक विदेशी इस खबर को देखकर भड़क गया है। ये विदेशी व्यक्ति कौन है और इसने क्या कहा है वो आपको आगे बताते हैं, लेकिन पहले देखिए कि बवाल क्या हुआ है। भारत वो देश है जहां 80% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन फिर भी खबरें आती हैं कि भारत में मंदिरों पर हमले हुए, भगवान की मूर्तियां तोड़ दी गई, साधु संतों को पीट पीट कर मार दिया गया। मगर अब तो हद ही पार हो गई है। किसी ने नहीं सोचा था कि मंदिरों में बैठे कुछ करप्ट लोग ही हिंदुओं को धोखा दे देंगे। भारत के सबसे चर्चित और बड़े मंदिर, जहां देश विदेश से लाखों हिंदू आते हैं, उसी मंदिर में एक बड़ा खेल हो गया है। तिरुपति बालाजी में प्रसाद के रूप में जो लड्डू बांटे जा रहे थे, उनमें जानवरों की चर्बी मिली है। ये वो मांसाहारी लड्डू हैं जो लाखों लोगों को खिला दिए गए। कुछ लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए वो सस्ता देसी घी खरीद लिया जिसमें जानवरों की चर्बी मिली थी। वैसे कई लोगों का कहना है कि इस षड्यंत्र के पीछे कुछ वामपंथी और कट्टरपंथी सोच भी हो सकती है। इस बड़ी घटना पर पैट्रिक ब्रॉकमैन नाम के एक विदेशी लेखक ने कहा है कि ना जाने हिंदू कब दृढ़ता से इसका जवाब देंगे। पैट्रिक को भी लग रहा है कि इतना बड़ा पाप होने के बावजूद हिंदू खामोश हैं, सवाल तक नहीं पूछ रहे। जो दोषी हैं उन्हें सजा देने तक की मांग नहीं कर रहे। बहरहाल इसी बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। पवन कल्याण ने कहा है कि ये पिछली सरकार का कारनामा है। इसके बाद पवन कल्याण ने कहा है कि अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि ये मामला किसी रेस्टोरेंट या फूड डिलीवरी कंपनी का नहीं है, बल्कि हिंदुओं के सबसे बड़े और पवित्र माने जाने वाले तिरुपति बालाजी मंदिर का है। ये मंदिर राज्य सरकार के नियंत्रण में है। अंदाजा लगाइए कि इसी राज्य की किसी इफ्तार पार्टी में हलीम और बिरयानी में लाड यानी सूअर की चर्बी मिलाकर सर्व कर दी जाती तो क्या बवाल हो जाता। मगर विरोधाभास ये है कि देश की संसद में खड़े होकर कहा जाता है कि हिंदू हिंसक है। ये वही देश है जहां पर बड़े बड़े नेता सनातन धर्म को जड़ से मिटाने की बात करते हैं, हिंदू धर्म की तुलना डेंगू से कर देते हैं।